सुप्रभातम छात्रा। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के तहत तत् शब्द रूप तीनों लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंगों में अभ्यास कराने जा रहा हूँ, जिसे आप पहले अत्यंत ही ध्यान से सुनेंगे एवं इसके बाद इसे घर पर उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम मैं पुल्लिंग में इसका उच्चारण करके बता देता हूँ, फिर इस वाक्य प्रयोग द्वारा इसका हम लोग अर्थ स्पष्ट करेंगे। फिर इसी तरह से स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग को देखेंगे। क्योंकि सर्वनाम का शब्द रूप है, तत् जो है सो जिसका अर्थ होता है वह, यह सर्वनाम का शब्द रूप है, इसलिए सर्वनाम का संबोधन नहीं होता है। इसलिए विभक्ति में आप प्रथमा से सप्तमी तक ही लिखिएगा। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और वचन में तीनों वचन, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो पहले हम लोग उच्चारण करते हैं पुल्लिंग का, तत्पुल्लिंग का। इसके बाद वाक्य प्रयोग द्वारा इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। प्रथमा सह तौ ते, द्वितीया तम तौ तान, तृतीया तेन ताभ्याम तै, चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, षष्ठी तस्य तयोः तेषां, सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु। एक बार और उच्चारण हम लोग कर लेते हैं। प्रथमा सह तौ ते, द्वितीया तम तौ तान, तृतीया तेन ताभ्याम तै, चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, षष्ठी तस्य तयोः तेषां, सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु। अब हम लोग इसका वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट करते हैं। सह आगच्छति, वह आता है, एक वचन। तौ आगच्छत, वे दोनों आते हैं, द्विवचन। और ते आगच्छन्ति, वे सब आते हैं। प्रथमा का तीनों वचन का प्रयोग हो गया। सह आगच्छति, वह आता है। तौ आगच्छत, वे दोनों आते हैं। और ते आगच्छन्ति, वे सब आते हैं। द्वितीय कर्मकारक का चिन्ह को होता है। तम पश्य, उसको देखो। तौ पश्य, उन दोनों को देखो। और तान पश्य, उन सबों को देखो। हो गया, कर्मकारक का भी तीनों वचन का प्रयोग हो गया, द्वितीय विभक्ति का भी। तम पश्य, उसको देखो। तौ पश्य, उन दोनों को देखो। और तान पश्य, उन सबों को देखो। तृतीय तेन, उससे या उसके द्वारा। तेन कार्यम भवति, उससे या उसके द्वारा काम होता है। ताभ्याम कार्यम भवति, उन दोनों के द्वारा काम होता है। और तय कार्यम भवति, उन सबों के द्वारा काम होता है। तृतीया का भी तीनों वचन का प्रयोग हो गया। तस्मै, उसके लिए, एक वचन। तस्मै फलम आनय, उसके लिए फल लाओ। ताभ्याम फलम आनय, उन दोनों के लिए फल लाओ। और तेभ्यः फलम आनय, उन सबों के लिए फल लाओ। ठीक है। चतुर्थी का भी हो गया है। तस्मात्, पंचमी तस्मात्, उससे, अलगाव जुदाई का जब बोध कराता है। सह तस्मात् दूरम बस्ति, वह उससे दूर रहता है। सह तस्मात् दूरम बस्ति, वह उससे दूर रहता है। सह ताभ्याम दूरम बस्ति, वह उन दोनों से दूर रहता है। और सह तेभ्यः दूरम बस्ति, वह उन सबों से दूर रहता है। अब हम लोग षष्ठी में प्रवेश करेंगे। षष्ठी विभक्ति में इसका काके की, रारे री, नाने नी चिन्ह होता है। तस्य, उसका। इदम तस्य गृहम अस्ति, यह उसका घर है। इदम तयोः गृहम अस्ति, यह उन दोनों का घर है। और इदम तेषाम गृहम अस्ति, यह उन सबों का घर है। और सप्तमी तस्मिन, उसमें या उस पर, अधिकरण कार्य के दो चिन्ह होते हैं। तस्मिन गृहे अनेके जना बसंती, उस घर में अनेक लोग रहते हैं। तस्मिन गृहे
अनेके जना बसंती, उस घर में अनेक लोग रहते हैं। तयोः तयोः गृहे, उन दोनों घरों में अनेके जना बसंती, अनेक लोग रहते हैं। तेषु गृहे, उन सभी घरों में, ठीक है, तेषु गृहेषु, उन सभी घरों में अनेके जना बसंती, अनेक लोग रहते हैं। इस तरह से पुल्लिंग का हम लोगों ने तत्पुल्लिंग का प्रयोग प्रथमा से लेकर संबोधन तक, यदि प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक तीनों वचनों में कर लिया। अब हम लोग तत् स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तत् स्त्रीलिंग। इसका भी पहले उच्चारण करेंगे प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, फिर वाक् प्रयोग द्वारा इसका भी अर्थ स्पष्ट करेंगे। प्रथमा सा ते ता, द्वितीया ताम ते ता, तृतीया तया ताभ्याम ताभि, चतुर्थी तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, पंचमी तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, षष्ठी तस्याः तयोः तासां, सप्तमी तस्याम तयोः तासु। फिर एक बार हम लोग उच्चारण करते हैं। प्रथमा सा ते ता, द्वितीया ताम ते ता, तृतीया तया ताभ्याम ताभि, चतुर्थी तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, पंचमी तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, षष्ठी तस्याः तयोः तासां, सप्तमी तस्याम तयोः तासु। अब हम लोग इसका भी वाक् प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट कर लेते हैं। सा आगच्छति, वह आती है। सा स्त्रीलिंग है, यहाँ वह आती है। ते आगच्छत, वे दोनों आती हैं। और ताः आगच्छन्ति, वे सभी आती हैं। प्रथमा का हो गया तीनों वचन का प्रयोग। ताम पश्य, उनको देखो। ते पश्य, उन दोनों को देखो। और ताः पश्य, सभी स्त्रीलिंग है। ताः पश्य, उन सबों को देखो, स्त्रीलिंग है, सब तीनों स्त्रीलिंग है। ताम पश्य, उसको देखो। ते पश्य, उन दोनों को देखो। और ताः पश्य, उन सबों को देखो। तया, उसके द्वारा या उससे। तया कार्यम भवति, उसके द्वारा काम होता है। ताभ्याम कार्यम भवति, उन दोनों के द्वारा काम होता है। और ताभि कार्यम भवति, उन सबों के द्वारा काम होता है। तृतीया का भी प्रयोग हो गया तीनों वचन का। चतुर्थी संप्रदान कार्य का चिन्ह के लिए तस्मै तस्मै पुस्तकम आनय, तस्मै पुस्तकम आनय, उसके लिए पुस्तक लाओ। ताभ्याम पुस्तकम आनेताम, उन दोनों के लिए पुस्तक लाओ। ठीक है। और ताभ्यः पुस्तकम आनयत, उन सबों के लिए पुस्तक लाओ। पंचमी, ठीक है, तस्याः मतलब हुआ, इसका अर्थ हुआ उसकी, क्योंकि स्त्रीलिंग है। तस्याः, सा तस्याः दूरम बस्ती, वह उससे दूर रहती है। सा तस्याः दूरम बस्ती, वह उससे दूर रहती है। सा ताभ्याम दूरम बस्ती, वह उन दोनों से दूर रहती है। सा ताभ्यः दूरम बस्ती, वह उन सबों से दूर रहती है। तो पंचमी का भी हम लोगों ने तीनों वचनों का प्रयोग कर लिया। षष्ठी तस्याः, एक वचन उसकी, काके की रारेरी नानेनी चिन्ह होता है। तस्याः, इदम तस्याः गृहम अस्ति, इदम तस्याः गृहम अस्ति, अर्थ हुआ यह
उसका घर है, इदम तयोः गृहम अस्ति, या उन दोनों का घर है, इदम तासाम गृहम अस्ति, या उन सबों का घर है। इस तरह से षष्ठी का भी हम लोग तीनों वचनों में प्रयोग हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद सप्तमी तस्याम, उन उसमें या उस पर, अधिकरण कार्य के दो चिन्ह होता है। अहम तस्याम विश्वासम करोमि, मैं उस पर विश्वास करता हूं। अहम तस्याम विश्वासम करोमि, मैं उस पर विश्वास करता हूं। अयो अहम तयोः विश्वासम करोमि, मैं उन दोनों पर विश्वास करता हूं। अहम तयोः विश्वासम करोमि, मैं उन दोनों पर विश्वास करता हूं। अहम तासु विश्वासम करोमि, मैं उन सबों पर विश्वास करता हूं। इस तरह से हम लोगों ने तत्पुल्लिंग में और तत् स्त्रीलिंग में दोनों में वाक् प्रयोग द्वारा भी इसका अर्थ स्पष्ट कर लिया। अब है तीसरा है तत् नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग के संबंध में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, पहले से भी पता होगा कि प्रथमा द्वितीया में एक समान होता है और तृतीया का रूप सेम इसके अनुसार पुल्लिंग के अनुसार ही चलता है। इस प्रकार तेनताभ्याम तय, उसी प्रकार इसमें भी देखिएगा कि तेनताभ्याम तय। इसलिए आपको केवल प्रथमा द्वितीया में ही समझने की जरूरत है। इसमें यह भी एक जैसा होता है और तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग के समान ही रूप जो चलता है, इसलिए रटने में भी आपको असुविधा नहीं होगी। आप केवल प्रथमा द्वितीया में रट लीजिएगा, ये भी एक समान होता है और तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग के समान होता है, इसलिए इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि आप पुल्लिंग में रटे ही रहेंगे। इसलिए उसी तरह से तृतीया से सप्तमी तक लिख दीजिएगा। प्रथमा द्वितीया में भी एक समान होता है, अभी हम उच्चारण करेंगे तत्तेतानी तत्तेतानी, दोनों में एक जैसा। और तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग के समान ही होता है। इसलिए मुख्य रूप से आपको पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में दो ही में तत्शब्द रूप रटने की आवश्यकता पड़ेगी। नपुंसक लिंग में तो आप पुल्लिंग में जो रटे रहेंगे तृतीया से सप्तमी तक वही डाल दीजिएगा। और प्रथमा द्वितीया में भी कुछ है ही नहीं, एक ही समान तत्तेतानी तत्तेतानी। इसलिए मैं प्रथमा द्वितीया में ही इसको समझा देता हूँ, तृतीया से सप्तमी तक समझाने की जरूरत नहीं है, चूंकि आपने अभी पढ़ लिया है पुल्लिंग में। प्रथमा में देखिए, पहले उच्चारण में सबका कर देता हूँ। प्रथमा तत्तेतानी, द्वितीया भी उसी तरह से तत्तेतानी, तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग के समान ही तेनताभ्याम तय, चतुर्थी तस्मैताभ्याम तेभ्यः, पंचमी तस्मात्ताभ्याम तेभ्यः, षष्ठी तस्य तयोः तेषाम और सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु। अब हम प्रथमा द्वितीया का प्रयोग कर देते हैं। तत् ते तानि प्रथमा, तत् पुष्पम अस्ति, अर्थ हुआ कि वह फूल है। ते पुष्पे अस्ता, वे दोनों फूल हैं। पुष्पम पुष्पे वहां भी द्विवचन हो जाएगा। ते पुष्पे अस्ता, वहां भी क्रिया में भी द्विवचन अस्ति अस्ता, वे दोनों फूल हैं। तानि पुष्पानि सन्ति, वे सब फूल हैं। तत्ते तानि, तीनों वचन का प्रयोग हो गया प्रथमा का, देख लीजिए। तत् पुष्पम अस्ति, वह एक फूल है। ते पुष्पे अस्ता, वे दो फूल हैं। और तानि पुष्पानि सन्ति, वे अनेक फूल हैं। और दूसरे तत् का अर्थ हुआ उसको। हाँ, तत्पुष्पम पश्य, उस फूल को देखो, उस एक फूल को देखो। ते पुष्पे, ठीक है, ते पुष्पे पश्य, उन दोनों फूलों को देखो। तानि पुष्पानि पश्य, उन सभी फूलों को देखो। बस प्रथमा द्वितीया में ही हमको समझाने की जरूरत थी इसको। तृतीया से सप्तमी तक अभी जस्ट बताए ना, ये पुल्लिंग के समान ही होगा, इसलिए उसी तरह से याद कर लीजिएगा। पुल्लिंग में जैसा आपने रटा वही नपुंसक लिंग में भी है, उसको लिख दीजिएगा परीक्षा में। इस तरह से बच्चों हमने आज आपको एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सर्वनाम का शब्द रूप है तत्, तीनों लिंगों में इसका हम लोगों ने अभ्यास किया, उच्चारण के साथ वाक् प्रयोग द्वारा इसका अर्थ देखे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसे आप अत्यंत ही ध्यान से सुने होंगे। घर में आप इसे अच्छी तरह से याद करेंगे, क्योंकि परीक्षा में हम पूछते हैं, उसमें आपको उच्चारण करके इसे बताना पड़ेगा। तो हमने आपको उच्चारण के साथ इसे बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप भी इसे ध्यान से सुने होंगे और घर पर इन्हें उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद छात्रा।